क्या ही धन्य है हर एक वो जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्ग पे चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधों से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता वो ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे। तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें मेरे प्रिय मसीह में मेरे भाई बहनों, और उस जीवित परमेश्वर की महिमा करो जिसने मुझको और आपको अपने समान स्वरूपता में बनाया। मसीह में दाम मोल लेके हमें खरीद लिया, पवित्र आत्मा की छाप दी और हमें मसीह में संगी वारिस और ले पालक पुत्र बना लिया, और हमें अब्बा पिता कहने वाला आत्मा दिया। वही आत्मा जो मसीह के अंदर था आज मेरे और आपके अंदर है। वो पवित्र आत्मा, सहायक आत्मा, हमेशा हमारी सहायता मदद करता है। सब बातों के लिए धन्यवाद करें और उसकी उन आज्ञा पालन वाली आशीषों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। आपका घर बुद्धि से परमेश्वर ने बनाया है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं वो आज जाने पाए यीशु मसीह नाज़री के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी। तो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी। उसने कहा मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा, कृपा दृष्टि रखूंगा, सम्मति रखूंगा। जिससे बुद्धि कमी हो मुझसे मांगे। परमेश्वर आपको धीरज दे, परमेश्वर आपको विश्वास दे। हर बातों में आप परमेश्वर पे भरोसा रखो, अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से करो। आपके घर की हर एक वो समस्या जाने पाए। उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए समय समय पे मेंह बरसाऊंगा, तथा भूमि और अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। आपके परिवार, आपके लोग ऐसे ही वृक्ष हैं परमेश्वर के भवन में रोपे गए, हरे जैतून के समान और लबनान के देवदार खजूर के समान आप फल दिया करेंगे यीशु मसीह में। यहाँ तक कि तुम दाग तोड़ने के समय भी दाम नहीं करते रहोगे, बोने के समय भी भरपेट दाग तोड़ते रहोगे, तुम मनमानी रोटी खाया करोगे, अपने देश में निश्चित बसोगे और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। आपके परिवार में सुख और चैन सदा बना रहे यीशु के नाम से। तुम सोगे, रात में तुम्हारा कोई डराने वाला नहीं होगा। मैं उस देश के दुष्ट जंतुओं को तुम्हारे आसपास नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे देश में तलवारें नहीं चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे। वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी तलवार के आगे आगे मारे जाएंगे। अर्थात शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, वो दुष्ट आत्मा, वो जो आपको फेवर लेने से रोकती है, वो जो आपको गुड न्यूज़ लेने से रोकती है, वो जो आपको परमेश्वर के रास्ते पे चलने से रोकती है, वो व्यभिचार की आत्मा, वो लस्ट की आत्मा, वो नशे की आत्मा आपके परिवार से जारी, क्योंकि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। और बाइबल का वचन कहता है कि वो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि करूंगा, फेवर आएगा परमेश्वर मनुष्य का आपको मिलेगा। न्याय में आप अपने मुकदमे को जीतोगे, तुम फलवंत होगे, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और बढ़ाते जाऊंगा। तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। तुम रखे पुराने अनाज को खाओगे, तुम नए रहते पुरानों को निकालोगे और तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बने रहूंगा। तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, मेरे बच्चे, मेरी संतान। मैं वही तुम्हारा परमेश्वर हुआ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाला है कि तुम मिस्र के दास ना बने रहो। और सारे जुओं को उसने तोड़ दिया जो परिश्रम कर रहे थे। आपके परिवार में अगर कोई बीमार है वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए, वो ब्लड प्रेशर, वो शुगर, वो हाई लो ब्लड प्रेशर, वो किडनी की प्रॉब्लम, डायलिसिस, फायर से आउट हो रहे इशू, कोड़े खाने से अब चंगे सारी रसोली जारी, वो बहन जिनको बच्चे नहीं, बांझ को लड़कों के घर में आनंद करने वाली माँ बना रहा, अनइवन पीरियड्स खत्म हो रहे, ट्यूमर्स जा रहे, आर्थराइटिस जा रही, साइनसाइटिस जा रहा, माइग्रेन जा रही, इशू कोड़े खाने से सारी बीमारी चंगे, नसें दबी है, हार्ट की बीमारी, हार्ट की डिजीज, ब्लड प्रेशर, गले के रोग, थायराइड, हर प्रकार का थायराइड फायर के साथ आउट और आपके बॉडी ब्लड सिस्टम में फायर को रिलीज करता, रिसीव करे, अपनी चंगाई को पूरी तरीके से चंगाई को रिसीव करे। आपके बच्चे नए नए आयामों पे पहुंच रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब को रिसीव कर रहे हैं। आपके जवान दर्शन दे के पवित्र आत्मा के रास्तों पे चल रहे, पवित्र आत्मा से फलवंत होके बलवंत होके वो पवित्र आत्मा की राह पे चल रहे हैं। आपके बच्चों ने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि वो पाप न करे। परमेश्वर आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय कर रहा ताकि आप उसकी सिद्ध बुलाहट की इच्छा को जान सको। आपका भारी मनुष्य नाश हो रहा, जो संसारिक है, आपका भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते जा रहा है, जो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण है, बलवंत होते जा रहे। यीशु मसीह की लंबाई चौड़ाई गहराई में आप और आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका व्यापार बढ़ रहा है। तमाम अंधकार की शक्ति के बंधन टूट रहे। याकूब के वंशियों पे कोई मूल मंत्र असर नहीं कर सकता, आप पे कोई जादू असर नहीं कर सकता। आप अपने कोर्ट कचहरी के मैटर्स जीत रहे हो, न्याय में अपने मुकदमे को जीत रहे हो। आपके बच्चे जो नशे में छुड़ाए जा रहे, यीशु का लहू ने शुद्ध कर रहा, उनका विवेक शुद्ध और हर प्रकार का
का नशा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हर प्रकार का स्मैक, हर प्रकार की हीरोइन का नशा फायर के साथ आउट हो रहा। आपके घर नहीं बने, वो नए घर बनने जा रहे। जो द्वार बंद थे वो द्वार खुल चुके यीशु के नाम से, और आप पूरी तरीके से परमेश्वर के कार्यों में लिप्त हो चुके। जिस कार्यों में आप हाथ डालोगे आज से सफल होगे। परमेश्वर ने आपको सर बनाया, पूंछ नहीं बनाया, ऊपर का बनाया, नीचे का नहीं बनाया, और आप सफल लोग हो, सफल जाति हो। यीशु मसीह में आपको परमेश्वर प्रतिदिन जय के उत्सव में लेके चल रहे। जय आपकी है। आपका जो विरोधी शैतान था वो हार चुका, आपकी लाइफ से जा चुका। आपके बच्चे बेस्ट कर रहे। घर के दाम्पत्य, बूढ़े बूढ़ी और जो भी जवान हैं, जितने बुजुर्ग लोग हैं, सब यीशु के लहू के द्वारा चंगे हो चुके हैं। दीर्घायु से परमेश्वर ने आपको तरफ के लंबी आयु दी, आयु की और 70 बल से अधिक अस्सी की ना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गवाही के साथ आए। मे गॉड ब्लेस यू।